बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ बात रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी झंझट के इतनी मज़ेदार रेसिपी आज हम बना रहे हैं अपने घर के बेसिक मसालों के साथ। एक सीक्रेट मसाला भी शेयर करूँगी आपके साथ, तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट मसाला, बिल्कुल अलग सी रेसिपी, अलग टेस्ट के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर ले लेते हैं चिकन मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी लिया है। आप क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो रेसिपी को डबल कर सकते हैं। हाफ़ के जी चिकन के साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी टुकड़े जो है 1 से 2 पीस मैंने कलेजी ऐड कर दी है। तो अब इसको मैरिनेट कर देते हैं। 1 टेबल स्पून डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और ½ टी स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर, ½ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं, और 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही। अब इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अगर टाइम है तो छोड़ सकते हैं, नहीं है टाइम तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, और इसका एक मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला तैयार करते हैं जो कि इसके अंदर लाएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट। तो यहाँ पर ये मसाले हैं, कुछ खड़े मसाले हैं, ये मैं स्क्रीन पर इसकी क्वांटिटी को मेंशन कर दूँगी। तो ये हर घर में मौजूद होते हैं, हर किचन में मौजूद होते हैं एनी टाइम। इसको अब हम ग्राइंड कर देते हैं अपने एक मिक्सी की जार में डालकर, और इसके साथ ही हम कुछ और बेसिक मसाले यूज़ करेंगे जो कि रेगुलर हम यूज़ करते हैं। तो इसके साथ करने पर उनका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं नमक मैंने चिकन में भी ऐड कर दिया है, तो ½ टी स्पून इसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पिसी भी होती है वो डाल दी है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और ½ टी स्पून मैंने और इसमें हल्दी डाल दी। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मज़ेदार सा, खुशबूदार सा और टेस्टफुल सा तंदूरी मसाला बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर लेते हैं एक पैन, 1/4 कप इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और 2 प्याज चॉप्ड करके इसके अंदर हमने डाल देनी है। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट सा, हल्का सा कलर आने तक फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट किया था, वो इसके अंदर डालकर इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर ये काम कर लेना है, 1 से 1.5 मिनट तक इसको भूनूंगी मैं, और इसके बाद मैं कवर करके छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चिकन जो है हमारा फुल डन हो जाएगा, और जो दही इसके अंदर पानी न छोड़ दिया है दही ने, वो भी इसमें ड्राई हो जाएगा। कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद कवर को हटाया है, तो चिकन जो फुल डन हो चुका है हमारा, और क्या है कि पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, प्याज भी नज़र नहीं आ रही हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर डालते हैं हम वो मसाला जो कि हमने बनाया था, तंदूरी मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला होता है, आप इसको ज़रूर बना कर रख सकते हैं, और अपने किसी भी डिश में आप इसको बनाइए, ये उसका टेस्ट बढ़ा देगा ये मसाला। तो यहाँ पर इसको मिक्स करते हैं मसाले के साथ। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक भूनना है, बस सिर्फ इसका पानी जो है कि ड्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है हमारा फुल डन हो चुका है। अब इसको सिर्फ हमने भून लेना है, इसके पानी को खुश्क कर लेना है, और मसाले का कच्चापन ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हरी मिर्ची डाल दी हैं, 2 से 3 साबुत ही ऐड कर दी है मैंने, अदरक के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं, धनिया चॉप करके ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। तो जो है चिकन हमारा डन हो चुका है बिल्कुल, ये रेसिपी हमारी बिल्कुल डन है। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए और कवर करूँगी, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है कवर करने पर वो चिकन के अंदर अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए बिल्कुल दम की फ्लेम पर मैंने इसको कवर पर रख दिया था। अब ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी ये डिश बनती है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, ना किसी मसालों की बुनाई की झंझट है, झटपट से बन गई है, और क्या है कि टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, बनाकर रेसिपी ट्राई किया करें ज़रूर। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ होती हैं मेरी चैनल्स पर, और क्या है कि कम से कम बजट में भी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।